ठीक है बेटा। इसी तरह आपके एग्जाम में सवाल आएंगे जिसमें इस तरह मैंने 2D अरे बनाई है, मैंने 3D अरे भी बना सकता हूँ। 3D अरे बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंटर चाहिए होंगे, कितना वाला कौन सा पॉइंटर चाहिए होगा? एक ट्रिपल पॉइंटर चाहिए। ये बात सुनाई आपका चाहिए होगा, एक ट्रिपल पॉइंटर चाहिए होगा। और ट्रिपल पॉइंटर के थ्रू पहले आप 2D पॉइंटर्स की अरे बनाएंगे और फिर आप हर एक से सिंगल डी पॉइंटर्स की अरे बनाएंगे और फिर सिंगल डी पॉइंटर से हर एक से आप सिंगल डी अरे बना रहे होंगे। ठीक है, ये तस्वीर, ये आपको मैं कह रहा हूँ एक एग्जाम में एक सवाल है और उसके तकरीबन 20 to 25% नंबर है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और वो 3D पॉइंटर्स के थ्रू पूरा का पूरा मेमोरी स्ट्रक्चर बनाना है और उनमें हर एक के एड्रेस लिखने। लैब में अलग आएगा ये एग्जाम और थ्योरी में अलग आएगा ये सवाल। ठीक है, थ्योरी में अलग ये सवाल होगा और उसमें आप सवाल में करना क्या, जो लैब वाला थ्योरी में तो आपको थोड़ी खुद ही लिखना है तो क्या कंसेप्चुअली, और कोड में आपको लिखना आना चाहिए कि मैं किस तरह इस तरह आउटपुट हो जाए मेरी। ठीक है, और वो प्रोग्राम आपका इस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये मैं एग्जाम में देना ही देना है। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट कि वो कैसे पिक्टोरियली दिखाता है। ठीक है, वो पिक्टोरियली वहां पे बनी भी हुई है। वो 2D के लिए बना हुआ है लेकिन आप एग्जाम में जो आएगा वो 3D के लिए आएगा, मैं पहले बता दूं। ठीक है, 3D में आपको लेट से आ जाएगा, लेट से 3 by 5 by 6 की एक एक 3D क्यूब है जो आपने बनाना है। ये बात सुनाई, लेकिन ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर अच्छी तरह पढ़ ले। ठीक है, और बाद में एक बड़ी सैड बात यह है कि आपको इतना अच्छा रिसोर्स बुक का मिला था और हार्डली किसी ने पूरा पढ़ा है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। यानी कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने एक्चुअली किताब पढ़ी है और मोस्टली पीपल हैव नॉट रेड द बुक व्हिच वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी जो कि आपने नहीं की, जो कि बड़ी सैड बात है। पर ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही। ऑलराइट जी। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। और सवाल क्या है सब जी? आपके सामने मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते हैं, कोड लिख लेते हैं। तो लेट्स से ये मेरे पास एक फाइल है, न्यू कर दिया। इसके अंदर हम यूटिलिटी फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल, और इसका नाम रख देते हैं जाके जी ems.txt। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 5x3 और लेट्स से 1 1 1 1, नहीं 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। ठीक है, लेट्स से ये मेरी मैट्रिक्स जो मैंने लीड करवानी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, तो पहले काम मैंने मेन में किया था, अब मैं मेन में नहीं कर रहा और मैं कोड गलत लिखूंगा आपके सामने, आपने बताना क्या गलती है। मैं कहता हूँ लोड मैट्रिक्स। इसे क्या पास होता है, इसे एक स्ट्रिंग पास होती है, लेट्स से फाइल नेम। ठीक है, और इसे एक इंट डबल पॉइंटर पास होता है एम के नाम से। ठीक है, और मैं करता हूँ यहाँ पे मैं इंट पॉइंटर पॉइंटर बनाता हूँ एम का। ठीक है, और एक रोज बना लेता हूँ और एक कॉलम्स बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी सबसे पहले लोड मैट्रिक्स कर दो। ठीक है, और लोड मैट्रिक्स में ऐसा करना, फाइल नेम भेज देना ems.txt। ठीक है, और बेटा क्या कर देना, ऐसे करना, ये वाला एम भेज देना। और ऑफ कोर्स आपको रोज और कॉलम इसने रीड करने हैं, तो इंट एम% रोज कर लेते हैं और इंट एम% कॉलम्स कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने प्लीज, यहाँ पे मैं एक वॉइड प्रिंट मैट्रिक्स भी बना देता हूँ। ठीक है, जिसको इंट पॉइंटर पॉइंटर एम भेजा जाता है, इंटीजर एम% रोज भेजा जाता है, इंटीजर एम% कॉलम्स भेजा जाता है। ठीक है, बेशक यहाँ पे एम% ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग के लिए कोई मसला नहीं। सो फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, ओके नहीं, आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन रोज, आर आई प्लस प्लस। आप जरा देख ले, मैं 2D अरे भेज रहा हूं लेकिन मैंने कहीं कॉलम्स नहीं बताया। ठीक है, सो फॉर लूप इंटीजर सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन कॉलम्स, सी आई प्लस प्लस,
सी आउट एम की आर आई एंट्री का सी आई एंट्री, ठीक है। और एक काफी मशहूर सवाल है जो आपके इंटरव्यूज में ही पूछा जाता है, और वो ये है कि लेट्स से कि मैं आने इसी 2D मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, लेकिन आपको ना सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज करने की इजाजत नहीं है। कौन सा ऑपरेटर यूज करने की इजाजत नहीं है? तो फिर इसी लाइन को मैं इसी तरह भी लिख सकता हूं। कैसे? यहां गया सी आउट, बताएं क्या करेंगे बेटा जी, एम प्लस आर आई, ठीक है। इसे करेंगे हम डी रेफरेंस, फिर यहां पे करेंगे प्लस सी आई, और इसको दोबारा से करेंगे जब क्या, डी रेफरेंस, ठीक है, विच इज द सेम, ठीक है। और ये आपको आना चाहिए, ठीक है। बट दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। अब हम लोड मैट्रिक्स कर लेते हैं, और लोड मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम करेंगे हमें सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं, स्ट्रीम रीडर बना लेते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने ऊपर इंक्लूड नहीं की, एफ स्ट्रीम, ठीक है, रीडर बनाया, और एफ नेम, ये वाली फाइल ओपन करो। उसके बाद क्या करना है जी, रीडर के थ्रू सबसे पहले रोज में रीड करना है, और फिर किस में रीड करना है, कॉलम में रीड करना है, ठीक है। फिर हम क्या बनाएंगे, हम कहेंगे m इज इक्वल टू न्यू इंट पॉइंटर, और यहां क्या लिखेंगे, रोज लिखेंगे, ठीक है। फिर हम फॉर लूप लिखेंगे, इंटीजर ri इज इक्वल टू 0, ri इज लेस देन रोज, ri प्लस प्लस। पहले मुझे स्पेस बनानी है, तो मैं करूंगा, मैं 2D जो भी है मेरा नाम, m की ri एंट्री पे जाओ और इसको एलोकेट कर दो, यानी कितना एलोकेट कर दो, जितने हमारे कॉलम्स है, ठीक है। फिर ये क्या लिखो, फॉर लूप इंटीजर ci इज इक्वल टू 0, ci इज लेस देन कॉलम्स, ci प्लस प्लस। और अब करो, रीडर के थ्रू रीड करो, ठीक है। लेट्स से मैं एक इंटीजर t बना लेता हूं, तो t में मैं इसको रीड करवा लेता हूं, और फिर मैं कहता हूं इस t को कहां रख दो जाके, मैं कहता हूं m के ri ci फिर जाके क्या रख देना, ये t रख देना। डजंट मेक सेंस, ठीक है। तो मैं लोड करवा दिया, और मजे की बात देखें, मैं यहां पे कहता हूं प्रिंट मैट्रिक्स, और यहां मैं जाके m भेज देता हूं, रोज भेज देता हूं, और यहां पे कॉलम भेज देता हूं, ठीक है। इसको प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लोड मैट्रिक्स कर दिया, यहां पे गया, यहां पे मैंने रोज भेज दिया, और यहां पे मैंने कॉलम भेज दिया, ये बिल्कुल ठीक आउटपुट करेगा। एक मिनट से एंटर नहीं लगा, एंटर लगा देते हैं, यहां गए, यहां जाके सी आउट एंटर कर दे, ठीक है। तो कंट्रोल फंक्शन F5, लोकल वेरिएबल एंड अनयूज्ड, ओके। सो एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको जाके इज इक्वल टू नल ptr कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल फंक्शन F5, और ये देखिए जी, ये मेरी मैट्रिक्स नहीं लोड हुई, क्यों लोड नहीं हुई बेटा, हाँ एम्स है मस, कंट्रोल फंक्शन F5, ये देखिए जी हमारी फाइल लोड हो गई है, हो गई है ना, ठीक है। आई होप सबको नजर आ रही है, हाँ। लेकिन एक सुने बात, मैं ये जो मैंने प्रिंट किया है, यही प्रिंट मैं कंट्रोल एक्स करता हूं, लोड के बाद कर दूं तो ये नहीं काम करेगा। एंड टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, क्योंकि आपने बेसिकली क्या गलती की है, गलती ये की कि इस डबल पॉइंटर को बाय रेफरेंस नहीं भेजा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि आपकी लोडिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, ठीक है। इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूं ताकि ये सही तरह ना, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। अच्छा, शायद समझ में आ गया, पीडीएफ टेक्स्ट फाइल, या पावर स्लाइड जी, यस। ये पहले टीडीए पे गया, टीडीए में ये वैल्यू है, इसमें हमने प्लस आर आई किया, तो प्लस आर आई जो भी होगा
उतनी वो आगे पॉइंटर्स आगे चला जाएगा। ठीक है, इसको हमने डी रेफरेंस किया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स वैल्यू इनसाइड। ठीक है, उस वैल्यू का मतलब वो बेस एड्रेस होगा, उसमें वो सी आई ऐड करता है, तो वो जो बेस एड्रेस है उसके अंदर सी आई ऐड हो गया, तो उस वाले कॉलम पे आ गया, उस कॉलम के एड्रेस पे आया, और अब उसको हमने डी रेफरेंस करने को कहा है, तो उसके अंदर चला जाएगा। हाँ चलो, हाँ ठीक है, चैलेंज ये हो गया। अब मैं आपको एक मजे की चिंता तो वो ये, so there is a very nice exercise जो कि पॉइंटर्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपकी इस दफा लैब में आएगी। ठीक है, उसमें काफी मजेदार काम है। जैसे एक सिंगल डी अरे दी होगी और आप होगा उसको 2D अरे में कन्वर्ट करें। ठीक है, फिर एक और होगा जिसको ये सिंगल डी अरे दी होगा उसको 3D अरे में कन्वर्ट करें। ठीक है, और उसकी डायमेंशन बता दी जाएगी। मतलब है अगर मैं कह दूं मेरे पास 100 साइज की करे सिंगल डी 1000 साइज की अरे दी है, और मैं कहता हूँ 5x2x10 की बना दो, तो 5x2x10 कितना होता है, कितनी वैल्यूज होती है? 100 होती है, और डेटा आपको कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। तो सेंचुरी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहली 100 एंट्रीज उठाओ, इससे एक क्यूब बना के रिटर्न करवा दो। ये बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरह के काम आपको करने को दिए जा सकते हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि डेटा कम हो और आपको कहा जाए ज्यादा वैल्यूज हो, तो बाकी सारी वैल्यूज को क्या फिल कर दो, 0 से फिल कर दो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, इस तरह की कोई भी वेरिएशन करने को आ सकती है। अच्छा, अब मैं आपसे एक मजे की बात बताता हूँ, ये जो हमने पॉइंटर बेस ये जो किया है ना, इसकी सबसे मजेदार बात पता क्या है? वो ये है कि इमेजिन करें, अच्छा आई डोंट नो आपको आपने ये बचपन में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, देयर इज समथिंग कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसकी तमाम डायगोनल से ऊपर ऊपर वैल्यूज होती है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसकी डायगोनल से नीचे नीचे वैल्यूज होती है। ठीक है, तो इमेजिन करें कि मैंने एक मैट्रिक्स बनानी है, और वो मैट्रिक्स है लेट्स से 5 इन स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मैं कहता हूँ वो ना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 पड़ा हुआ है, फिर 1 2 पड़ा हुआ है, फिर 1 2 3 पड़ा हुआ है, फिर 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, और फिर 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, लेट्स से इसको मैंने मैट्रिक्स में लोड करना। ठीक है, अब एक मजेदार बात है, और मजेदार बात क्या है, एवरी रो इज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन। ये काम हम 2D अरे में नहीं कर सकते, क्योंकि 2D अरे के अंदर तो आप रोज और कॉलम बता देते हैं, लेकिन ये पॉइंटर्स बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने मैट्रिक्स लोड करनी है, और मैट्रिक्स होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैंने यहां पर लोड करना है, हर रो डिफरेंट साइज की होनी चाहिए। ये बात है भाई, इवन आप इसका अभी मैं एक और एग्जांपल भी आपको कराऊंगा, जिसमें बेसिकली उसमें तो ये होगा कि पहली रो किसी और साइज की, दूसरी किसी और साइज की, तीसरी किसी और साइज की, और वो साइज भी हम सेव करवाएंगे। वो कैसे सेव करवाएंगे, दैट्स ए फैंटास्टिक एग्जांपल टू लुक एट। और बाद में वो किताब में भी दिया हुआ है, वो भी आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखें। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ ये कैसे करें। ठीक है, सो एक कैसा करते हैं, यहां मेन में जाते हैं, इसका नाम तो मैं चेंज कर रहा हूं, लेट्स से मेन 1 कर देते हैं, मैं दोबारा से बना रहा हूं। ठीक है, बस सिर्फ ये इधर रहने देते हैं, बल्कि नहीं ये भी नया बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो लुक एट दिस। सो मैं कहता हूं कि मैंने इंट मेन बनाना है, और मैं यहां पे एक इंटीजर पॉइंटर बनाऊंगा जिसका नाम होगा मैट्रिक्स, और इंटीजर डी स्टैंड फॉर डायमेंशन। ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो डायमेंशन में जो भी लोड होगा वो एक ही दफा लोड होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं बेसिकली मैट्रिक्स लोडर बना रहा हूं, सो वॉइड लोअर ट्रायंगुलर लोड। ठीक है, तो इसको क्या पास होगा, एक डबल पॉइंटर पास होगा एम्परसेंटली, एंड आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मैंने एम्परसेंट क्यों लगाया। ठीक है, तो हम इसको एम्परसेंटली लोड कर लेते हैं, इंटीजर एम्परसेंटली डायमेंशन लोड कर लेते हैं, और ऑफ कोर्स एक फाइल का नाम भी लोड कर लेते हैं। सो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, फाइल नेम। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, हम एक इफ स्ट्रीम रीडर बनाएंगे। ठीक है, और उसमें लिखेंगे फाइल नेम, इस फाइल को तुम ओपन कर दो। ठीक है, बाद में एक छोटा सा ये काम कर लेना चाहिए हमें, इफ नॉट रीडर। ठीक है, तो क्या करें, ये आपको चेक लगानी चाहिए, वो यहां पे हो जाए exit1। ठीक है, और यहां सी आउट कर दे, सी आउट कुड नॉट लोड। ठीक है, दैट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू हैव।
ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं आपके 1 नंबर कट जाएगा अगर आपने ये नहीं लगाया एग्जाम के अंदर, ठीक है। हर सवाल में लोडिंग का सवाल होंगे और आपने ये नहीं कि आपका 1 नंबर कटेगा, टीएस आपने ये मेक श्योर करना कि ये चीज हो, ठीक है। आपने टेक्स्ट में भी लिखना है कि लोडिंग का चेक आप लगाएं, ठीक है। तो यहां आगे, अब अगर वो यहां पर आ गया है तो इसका मतलब ही ये है कि वो लोडिंग कर चुका हुआ है, यानी फाइल ओपन कर चुका हुआ है। तो मैं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे रीडर के थ्रू सबसे पहले तो डायमेंशन रीड करते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्पेस बार, फिर हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन डायमेंशन, जी आर आई प्लस प्लस। अब देखना मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि आप सुने मेरी बात और से, मैं कहता हूं एम की आर आई एंट्री पे जाओ जी। पहली रो कितने साइज की है, 0th रो कितने साइज की है, नहीं 0th रो 1 साइज की है। तो मैं कहूंगा न्यू इंट इसको आर आई प्लस 1 साइज की बना दो, ओके। तो पहली रो कितने साइज की बनेगी, 1 साइज की, दूसरी कितने साइज की बनेगी, 2 साइज, तीसरी कितनी बनेगी, 3 साइज, चौथी 4 साइज, हाँ, और पांचवी जो है वो 5 साइज की बनेगी। और अब मैंने इसमें लोड करवाना है, लेकिन लोड करवाते हुए मैं लिखूंगा सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन आर आई, एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू आर आई, सी आई प्लस प्लस। ये देखें, ये मैंने क्यों कहा, मैंने कहा कि जो जो क्योंकि मेरे जो इंडेक्सेस चल रहे हैं वो पहली रो के इंडेक्सेस 0 तक जाने हैं बस, दूसरी के मैंने कहा तक जाने, 1 तक जाने, तो जो भी रो नंबर है उसके उसी के इंडेक्स तक जाने। और मैं करूंगा हाँ जी, ये देखें, बताएं क्या करूं, मैं कहता हूं रीडर, और रीडर बेसिकली मैं एक इंटीजर टी बना लेता हूं, टी में रीड किया और एम के जी आर आई कॉमा सी आई पे जाके क्या रखवा दो, टी रखवा दो, ठीक है। हम डायरेक्टली इसके अंदर भी लोड करवा सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात सुने, मैं यहां पे लिखता हूं वॉइड, यहां पे लिखता हूं वैल्यू एट, वी को छोटा कर देते हैं, इसको हम लिखते हैं इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर मैट्रिक्स, इंटीजर आर आई, इंटीजर सी आई, ठीक है। बिकॉज इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहता हूं, भैया आपसे पूछूं कि फर्स्ट रो के 3rd कॉलम पे क्या पड़ा हुआ, 0 पड़ा हुआ, क्यों, क्योंकि वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के इस तरफ वाली तमाम मैट्रिक्स क्या होती हैं, 0 होती है। ये बात समझ। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, उसका नाम है वैल्यू एट, ओके। और ये करता है, वो कहता है अगर मेरे कॉलम की वैल्यू, सो लुक एट दिस, ये देखें, बल्कि मैं जानबूझ के ये यूज करता हूं, रिटर्न, यहां पर लिखता हूं अगर मेरे आर आई की वैल्यू स्मॉलर देन है किससे, सी आई से, तो क्या रिटर्न करो, 0 रिटर्न करो। एल्स क्या रिटर्न करो, मैट्रिक्स की कौन सी वाली वैल्यू बेटा, आर आई सी आई, ठीक है। ये आप सबको पता होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे यूं लगा देते हैं, ये कर देते हैं, हाँ वो मैं कर देता हूं, और ये क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए, ठीक है। यहां आते हैं वॉइड प्रिंट लोअर ट्रायंगल, ठीक है। बल्कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जगह मैं ये देता हूं एल टी एम, ठीक है। इसको इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर एम भेजा जाता है, यहां पे इसको डायमेंशन भेजा जाता है, ठीक है। और आप देखना मैं क्या करूंगा, ये देखें, मैं करूंगा फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, बल्कि नहीं, आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन डायमेंशन, आर आई प्लस प्लस, फॉर लूप इंटीजर सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन डायमेंशन, सी आई प्लस प्लस। और मैं जो आउटपुट करूंगा ना, देखना मैं आउटपुट कैसे करता हूं, आउटपुट ऐसे करता हूं, जाके मैं कहता हूं सी आउट करो, पता क्या, वैल्यू एट, और इस मैट्रिक्स की इस आर आई और इस सी आई एंट्री को जाके क्या कर दो, प्रिंट कर दो और यहां पे स्पेस कर दो, ठीक है। तो एक्चुअल जो मैट्रिक्स है वो तो मेरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें कम वैल्यू स्टोर है, लेकिन जो मैं आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा कैसे, कि उसमें जीरो पड़े हुए हैं। मतलब ये देखें, मतलब यार किधर गया, सो लुक एट दिस,
तो मैं कहता हूं, हाँ जी, क्या नाम था बेटा उसका, लोड मैट्रिक्स। बल्कि एक और काम क्यों ना करें, हमारी जो फाइल है वो ये पड़ी हुई है ना, हम ये क्यों नहीं करते, इसको 0 0 0 0 कर देते हैं, ये 0 0 0 0 करते हैं, यहां पर भी 0 0 0 0 कर देते हैं, यहां पर 0 करते हैं, यानी कि फाइल जो हमारी है, जो फाइल यूजर को दिखाते हैं, यूजर को कहते हैं हाँ भाई ये लोड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोड करनी है, ठीक है। लेकिन हम असल में ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जीरो तो हम वैसे इग्नोर मारेंगे। मतलब ये कि यहां पे गए लोड मैट्रिक्स, इसमें हमने एम भेज दिया, डायमेंशन भेज दिया, ठीक है। और यहां देखना मैं क्या करता हूं ऐसी, और फाइल का बेटा नाम क्या था, एम्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और आप देखना मैं क्या करूंगा, यहां पे गया लोड में जाके मैं क्या करता हूं, ये मैंने इतने साइज की बनाई, अच्छा इसके बाद देखना मैं क्या करता हूं, मैं एक और फॉर लूप लगाता हूं, और हमें मुझे पता है आप जो बाकी सारी रो रह गई है उसमें सारी वैल्यूज क्या पड़ी होंगी, जीरो पड़ी होंगी। तो मैं करता हूं सी आई, सो इंटीजर सी आई इज इक्वल टू क्या करो, आर आई प्लस वन से शुरू करो, सी आई इज लेस देन कितना तक जाओ, डायमेंशन तक जाओ, सी आई प्लस प्लस, और कुछ भी ना करो, क्या करो, इंटीजर टी डमी है वही, और एम ए रीडर में क्या कर दो, टी को रीड कर दो, बस, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, रखना नहीं है, क्योंकि वो जीरो, मुझे पता है बाकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, जीरोस हैं, तो उनको लोड करवाया इग्नोर कर दो बस, ठीक है। तो जीरोस में कभी भी स्टोर नहीं करूंगा, फाइल में जो पड़ा हुआ है वो जीरोस पड़ा हुआ है, लेकिन बैकएंड पे जो मैंने स्टोर किया है वो क्या किया है, वो मैंने क्या किया है, तो बेसिकली मैंने हाफ द स्पेस बचा ली। इमेजिन करें कि आपकी ये जो फाइल होती वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है 1 GB की होती, तो एक्चुअली आपने हाफ ऑफ द जीबी स्पेस बचा ली। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, ओके। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट की कितनी बड़ी बात है जो हमने की, ठीक है। लेकिन बाहर आउटसाइड वर्ल्ड को जो हम दिखा रहे हैं, ये देखें जी, ओहो मैंने प्रिंट किया था, इसका नाम क्या था, लोड मैट्रिक्स था, क्या था, लोड मैट्रिक्स था, लोड, इसका नाम क्या था बेटा, लोड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर लेते हैं। सो इसका नाम है लोड लोड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एलटीएम कर देते हैं, ठीक है। और वो क्या है, प्रिंट एलटीएम, तो लोड एलटीएम, ठीक है। और फिर हम कर देते क्या है, प्रिंट एलटीएम, यही था ना, और यहां कर देते एम, यहां देते हैं डायमेंशन, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल F5, एंड यू कैन सी दैट, क्यों आ रहा है, हाँ, एम्स डॉट टीएक्सटी, लोड किधर है जी, लोड यही है, हाँ, पहले हमने किया, अच्छा नहीं पहले हमने, सॉरी ये नहीं किया, m इज इक्वल टू न्यू क्या था, इंट पॉइंटर, और यहां क्या आना चाहिए था, डायमेंशन, तो पहला पॉइंटर हमने लोकेट नहीं कराया था, तो कंट्रोल फंक्शन है 5, ये देखिए। और आपको पता है और मुझे पता है कि जो हमने बैक एंड पे अरे बनाई है वो सिर्फ इतनी बनाई है, लेकिन जो हम आउटसाइड वर्ल्ड को दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, वो भाई सारी लोड है, टेंशन ना ले, ठीक है, ये बात है। और ये बहुत दफा होता है, ठीक है, ये आप रियलिटी में जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो ये काम बहुत दफा करते हैं, डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई चीज तो पूछे, कोई चीज है तो बताएं, क्या प्लीज बात सुनो, गलत बात, दोबारा सवाल बताओ, जब हम लोगों ने ऊपर फॉर्म लगाया था कि हम जो रोज के इनपुट करवा रहे थे, जैसे ले रहे थे कि कई लोग हमें पता था कि एक इनपुट है, सेकंड होगा, सेकंड है, तो हम वहां जीरोस का चेक भी लगा सकते हैं कि फाइल में जीरो का चेक है, जीरोस हमने फाइल में इनपुट करवाए थे ना, हाँ लगा सकते हैं ऑफ कोर्स, हाँ लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो लोअर वाला पार्ट है वो आपका, वो वैल्यू उसमें भी जीरो हो सकती है, पता है, लेकिन वो हम स्टोर करवाएंगे, वो हम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर वाला पार्ट आप स्टोर करवाते हैं, ठीक है। आशा दुखी क्यों हुई हो तुम, हाँ क्या तभी ठीक नहीं है, तो तुम्हारा नाम क्या है फिर, हाँ इलायका, हाँ इलायका, सॉरी, ठीक है, हाँ जी, चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको मजे का सवाल बताता हूँ,
और सवाल आपका, सवाल क्या है? सवाल ये है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये आपकी फाइल है, इसमें ना आपने ये काम करना है। इसमें पहले एक नंबर स्टोर होगा, लेट्स से 6 का मतलब 6 नंबर हैं जो आने हैं, ठीक है। और आपने करना क्या है, और वो 6 इंटीजर्स होंगे, ठीक है। सो लेट्स से 10, 20, 30, 10, 20, 30, 60, 50, 45 और लेट्स से मैं 100 कर लेता हूं, ठीक है। तो 6 वैल्यूज हैं जो आ रही है, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, मैं इन सारों की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फिगर आउट करना चाहता हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि एक फाइल बने, एक और फाइल बने, मतलब एक और फाइल बने, इसका नाम मैं देता हूं न्यू आइटम। ये गया, इसका नाम है जी डेसिमल टू बाइनरी, DTB नाम है इसका, ठीक है। मैं चाहता यह हूं कि इसके अंदर क्या जाकर आउटपुट हो ये पहला 10 है ना, लिखा हुआ है 10, ठीक है। 10 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 1 1 0 0 ये होती है ना, ठीक है। फिर आए, सॉरी ये 8 हो जाएगा, 8 हाँ 1 0 1 0 होती है, ठीक है, 1 0 1 0, ठीक है। अगला नंबर 20 था, तो 20 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हाँ 1 0 0 और फिर 4 आएगा, तो 4 1 0 0 ये होगा, है ना। ये बात समझ आई। इसी तरह मैं चाहता हूं सारे इसके फिल हुए पड़े, ये बात समझ आई, ठीक है। अब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि इसके आगे जो अरे पड़ी है वो डिफरेंट साइज की है, इसकी डिफरेंट साइज की है, हर एक की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो डिफरेंट साइज की बनती है, ये बात समझ आई। तो ये मैं चाहता हूं कि आउटपुट आए, ये कंट्रोल है डिलीट, और ये मैं करना चाहता हूं, ठीक है। लेट्स डू दैट। यहां आए, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूं, मेन 2। और बाद में ये सवाल जो है उस सारे ने दिया हुआ है, तो आई जस्ट वांटेड टू से हिम थैंक यू। इंट मेन, ठीक है, इंट स्टैटिक नंबर्स, ठीक है, इंटीजर जी, काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर हैं जिनके आप बाइनरी में कन्वर्जन करना चाहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इंटीजर स्टैटिक स्टैटिक बाइनरी मैप, ओके। व्हाई आई हैव मेड अ बाइनरी मैप, बिकॉज मुझे पता है हर एक की जो रिप्रेजेंटेशन है वो करेंगे, ओके। ऑलराइट, और आप देखना मैं क्या करूंगा। द आइडिया इज टू डू द फॉलोइंग, कि मैं यहां आया, ये मेरे पास बेसिकली, ये मेरे पास एक अरे है, ये एक पॉइंटर है जिसमें यहां पड़ा हुआ है 10 20 30, तो क्या था 60 था, और फिर लेट्स से आई डोंट नो 100 था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि एक और मैप बने, ठीक है, एक और मैप बने, इसका नाम है बाइनरी टू डेसिमल मैप। ऑफ कोर्स इसकी जो ये टेबल होगा उसका साइज कितना होगा, जितने डेसिमल नंबर आए, ठीक है। तो 5 डेसिमल नंबर आए तो 5 का साइज होगा, ठीक है। और आगे मैं क्या चाहता हूं, आगे मैं ये चाहता हूं कि यहां पे एक इंटीजर अरे पड़ी हो, ठीक है। इसके अंदर पहले इंडेक्स पे पता क्या पड़ा हो, कि इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसका साइज कितना है। फॉर एग्जाम्पल 1010 था ना, तो यहां पे पड़ा हुआ 4, ओके। और फिर यहां पड़ा हुआ 1 0 1 0, ओके। जो अगली नंबर था वो था 20, याद आपको, और 20 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5 लेंथ की होती है, ऐसी है। तो यहां पे लिखा हुआ 5, और यहां पड़ा हुआ आज क्या था 1 0 1 0 0
100 था, 10100, बात सुने, ये बात समझ में, ठीक है। अच्छा बाद में अगर मैं इसका इंडेक्स बनाऊं, ये बनेगा इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स बनेगा बेटा क्या 1, ये इंडेक्स बनेगा क्या 2, ये इंडेक्स बनेगा क्या 3, और ये इंडेक्स क्या बनेगा 4। हैरानगी की बात, अभी तक हम अरेज जो बना रहे थे उसमें इंडेक्सेस होते थे 0 से लेकर साइज -1 तक, है ना। अब मजे की बात क्या होगी, साइज हमने कहीं स्टोर, हम एक तो साइज अरे के अंदर स्टोर होगा, साइज के लिए हम कोई अलग वेरिएबल नहीं बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे इंडेक्सेस शुरू होंगे ना वो 0 से शुरू नहीं होंगे, कहां शुरू होंगे और कहां तक जाएंगे, जो ये ए 0 पे पड़ा होगा, ठीक है ना, उसी के काउंट जितनी दफा हम जाएंगे, ये बात समझ, दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है। सो बड़ी गौर से दोबारा बात सुन, हमने बेसिकली करना क्या, हमने पहले क्या करना है, पहले ये नंबर लोड करना, फिर क्या करना है, फिर हमने ये करना है कि हर नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के साइजेस निकालने, मतलब ये फिल होगा, ये फिल होगा, ये सारे फिल होंगे, लेकिन ये फिल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हम असल में क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि अच्छा इतने साइज की अरे बना दो, बाय द वे अगर 4 निकलता तो हम अरे कितने साइज की बनाएंगे, 5 साइज की बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने साइज उसके अंदर स्टोर करना है। तो अगर उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 4 साइज की है तो जो हम अरे बनाएंगे वो 5 साइज की बनाएंगे, ये बात समझ, और अगले की रिप्रेजेंटेशन 5 साइज की है तो जो हम साइज बनाएंगे वो कितना बनाएंगे, वो 6 साइज का बनाएंगे, ये बात समझ, ठीक है। तो ये हम काम करते हैं, लुक एट दिस, और ये मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा इसकी, यार 2:15 नहीं है, 2 बजे क्लास, अच्छा चलो ठीक। अच्छा भाई ये आप लोगों का क्विज है, ठीक है, और क्विज क्या है, क्विज ये कि मैंने अभी आपको ये सवाल जो समझाया है, ये सवाल आप लोगों ने आज करना है, ठीक है, ठीक है, कि ये फिलिंग इस तरह हो जानी चाहिए, ठीक है, और ठीक है।